इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार। फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर। श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर। श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। कितना पानी अंदर जाएगा? आधा ग्लास नहीं जाएगा, वो उछक करके। हाँ, जितनी स्पीड से अभी आप हवा ले रहे हैं ना, इससे आपका शरीर विकृत हो रहा है। और जितना धीरे 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 पानी अगर स्पंज पर छोड़ोगे तो एक बूंद भी पानी वो बाहर नहीं छोड़ेगा और अंदर पूरा वो पी करके स्वस्थ हो जाएगा। तो हवा भी बहुत अच्छे से हमें पिलाना है शरीर को, और शरीर को हवा पिलाने के लिए उसको चाहिए धीरे 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 ही शरीर में हवा ले जाने से वो शरीर की प्रत्येक मांसपेशियों में, जितना हमारा बड़ा शरीर है उसके अंदर जितना मांस है, खून है, हड्डी है, कोशिकाएं है, उस प्रत्येक कोशिकाओं तक हमें ऑक्सीजन, शुद्ध हवा पहुंचानी है, स्वस्थ हवा पहुंचानी है। जब तक शरीर के प्रत्येक कण कण में हवा स्वस्थ नहीं पहुंचेगी, ना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ना वाणी स्वस्थ होगी, ना कभी आपका मन स्वस्थ होगा। अन्न तो अपन व्यवस्थित डाल ही रहे पेट में, शुद्ध प्रासुक भोजन तो अपन दे रहे, ना मांसाहार ले रहे, ना सप्त व्यसनों का भोजन तो कुछ डाल नहीं रहे शरीर में। तो आपको पानी भी व्यवस्थित पीना है, कहीं का भी पानी मत पिया करो। पानी पीते समय भी थोड़ा मंत्र का संस्कार और छान के पी लिया करो, तो शरीर में जाकर के वह काम करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हवा। और दूसरी साधना है, आप कुछ भी करके भगवान के वास्ते, भगवान ने कहा है इसलिए इस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, पेड़ पौधे, हवा, आकाश, आसमान, ये सारी चीज़ें जगत में जितनी भी है उसको ठीक से देखना चालू करो। जानवरों को देखने के लिए बैठा करो, पेड़ पौधों को देखने के लिए बैठा करो, हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी, जल, मिट्टी, कंकड़, इसको देखने के लिए बैठा करो। ज़्यादा कहीं जा नहीं पा रहे दुकान में, कहीं रोड से एक पत्थर उठा लो, अपने सामने काउंटर पे रख लो और उसको 10 मिनट तक देखो। देखो, एक दिन में नहीं समझ में आएगा, 2 दिन देख लो, 15 दिन देख लो, 100 साल तक देखो, लेकिन देखो, उसी को देखो। पानी को देखो, देखो पानी को, वो बहुत कुछ सिखाता है। सारी चीज़ें गुरु महाराज नहीं सिखाते, ये प्रकृति ही हमें आखिरकार कुछ एहसास दिलाती है। इस प्रकृति में ही हमें समझदार होकर के जीवन व्यतीत करना है। और हम अपवित्र हुए हैं, हम अशुद्ध हुए हैं, तो इन्हीं चीज़ों के साथ गलत व्यवहार करने से हम अपवित्र और अशुद्ध हुए हैं। ये ध्यान रखना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के साथ हमारा जो बुरा बर्ताव है उसी के कारण हम अपवित्र हुए। इसलिए मुनि को आदेश दिया गया कि हे अविचल सागर, तुम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, पृथ्वी का एक जीवों की रक्षा करो, पृथ्वी जीव के साथ अच्छा व्यवहार करो, जल का एक जीवों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अग्नि के साथ अच्छा व्यवहार करो, वायु जीव के साथ अच्छा व्यवहार करो। ये कहा है कि नहीं कहा हम लोगों के लिए? हमारा कल्याण है क्या इनके साथ बिना अच्छे से देखा, अच्छे से व्यवहार किए? बताओ। तो मेरा कल्याण किस में है?
ये भगवान ने मुझे बताया, तो अहिंसा धर्म सबसे पहले बताया। और अहिंसा का मतलब होता है पहले जगत को जानना, जगत के प्रत्येक जीव को पहले देखो तो सही, देखोगे तभी तो दया आएगी, करुणा आएगी, चिंता होगी। देखना ही नहीं, पता नहीं तुम कौन से मंत्र कौन से स्तोत्र लगे रहते हो दिन भर घोकम पट्टी लगाते हुए, तुम्हें व्रत भी क्या दिए जा रहे ये भी तो देखो। अहिंसा व्रत है, क्या है ये व्रत? तुम्हारे अगल बगल में पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, वनस्पति है, 2 इंद्रियां है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियां है, तुम उसको ना देख रहे हो, ना तुम उसके बारे में सोचते हो, ना तुम उसके बारे में चिंतन करते हो, ना तुम उसके बारे में कोई मनन करते हो, फिर अहिंसा धर्म कहां जाके पालन करोगे? और अहिंसा का मतलब सिर्फ पुण्य लगना और पाम काटना नहीं होता, इससे आत्मा पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, इससे मन का निर्माण होता है इससे। क्योंकि आप लोगों को धर्म का इस्तेमाल बस 2 काम के लिए करते हो, पुण्य कमाने के लिए और पाप काटने के लिए। मैं धर्म का उपयोग करता हूं सिर्फ मन निर्माण करने के लिए, क्योंकि मेरा जीवन का लक्ष्य है कि मेरे मन को मैं दयावान बनाना चाहता हूं, करुणावान बनाना चाहता हूं, सहिष्णु बनाना चाहता हूं, धैर्यवान बनाना चाहता हूं, साहसी बनाना चाहता हूं, परोपकारी बनाना चाहता हूं, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने वाला मैं मन बनाना चाहता हूं। मेरा मन ऐसा मैं बनाना चाहता हूं, जगत की कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष मेरे सामने आ जाए, मेरा मन उसको भाई और बहन मानने लग जाए। मुझे पहले ऐसे मेरे मन को बनाने की इच्छा है। मुझे कभी नहीं लगता कि मेरा मन ये मटमैला दुर्गुणों से भरा हुआ मन में भगवान में लगाऊं। क्यों लगाऊं? मुझे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे क्या मिलेगा? मुझे दुर्गुणों से भरा हुआ मन भगवान में लगा दूं तो तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ गिफ्ट मिलेगा? अगर आपने बैंक में अकाउंट में कुछ पैसे ही नहीं रखे, रोज चक्कर काट रहे बैंक के, तो खाली है अकाउंट हो तो रोज चक्कर काट लो, सवेरे शाम लगा दो, दीपक लगा के हाथ में लेके जाओ बैंक हैं, लेके जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, खाली। इसलिए ध्यान रखना, आपका कर्तव्य ये नहीं कि आप भगवान के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हो। आप भगवान के साथ, मंत्र के साथ, भक्तामृत स्तोत्र के साथ, गुरु के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हो, इसमें आपका भला है ही नहीं, आपका भला है। ऐसा भगवान ने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों के साथ तुम्हारा जैसा व्यवहार अच्छा होता चला जाएगा, वैसे ही तुम्हारे संसार सागर में रहने का समय खत्म होता चला जाएगा। और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि तुम मुंह उठा करके भगवान के साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम अपने अगल बगल के प्रत्येक जीवात्मा के साथ अच्छा व्यवहार कर सको। और ये अच्छा व्यवहार करने का साहस, अच्छा व्यवहार करने का मनोबल, अच्छा व्यवहार करने का इरादा तभी मजबूत होगा जब तुम इन्हीं चीजों को देखोगे। जिसको देखा ही नहीं उसके प्रति क्या विचार तुम्हारे अच्छा आ सकते? तो 2 चीजें देखना है। एक शरीर, जैसा मैंने अभी आपको कहा, नव मल द्वार बहे घिनकारी। किसी का भी शरीर देखा नहीं, जैसे मैं अभी आपका शरीर देख रहा हूं सबका, बस नाक से बहता मल, आंखों से कीचड़, कान से में कीचड़, पसीना, मलमूत्र का स्थान, पसीना, दुर्गंध, यही देखना, यही कल्पना करना है। एक भी शरीर ऐसा मत छोड़ो कि तुम्हारी आंखों ने किसी शरीर को देखा, चाहे वो पुरुष पुरुष को देखे, चाहे पुरुष स्त्री को देखे, स्त्री स्त्री का शरीर देखे, चाहे स्त्री पुरुष का शरीर देखे, शरीर दिखा नहीं, ये नव मल द्वार बहे घिनकारी तुम्हारे आंखों के सामने झलकना चाहिए। यही तो भगवान ने कहा, यही तो ज्ञान दिया है कि तुम ऐसा ही देखो अविचल सागर। अगर यही इसी तरीके से अगर मैंने देखना बंद कर दिया शरीरों का, बताओ फिर मेरा क्या होगा? कौन मेरी रक्षा करेगा? मैं भी देखता हूं, मेरा कौन उद्धार करने वाला माई का लाल दुनिया में? बुलाओ तुम्हारे जितने भी अरहंत होंगे, सिद्ध होंगे, सिद्धालय बैठे ना, उन सारे अनंत सिद्धों को धरती पे बुलाओ, और तुम्हारे दुनिया में जितने भी अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी बुलाओ, मेरे सामने बिठाओ और बोलो उनको कि अविचल सागर जी का भला करके दिखाए मेरी इच्छा के बिना। बोलो उनको, मैं स्वयं अन्य जीवों के प्रति मेरा कर्तव्य होता है वो पूरा ना करूं, और फिर भी मुझे वो मेरा कल्याण और उद्धार करके दिखाए। तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, उनके मुंह की तरफ मत देखो कब कल्याण होने वाला है, कब मंगल होने वाला है। उधर ताक के मत देखो, कुछ है ही नहीं, उधर कुछ है ही नहीं। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी थी। तुम्हारी किस्मत बदकिस्मती क्यों है? तुम्हारे पाप कर्मात्मा में क्यों है? तुमने अपने अगल बगल के प्रत्येक जीवात्मा के साथ हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, क्रोध, मान, माया, लोभ का व्यवहार किया, इसलिए तो तुम्हारे आत्मा में पाप है ना। तुम संसार में भटक इसलिए रहे हो ना, तो तुम्हें जब तक उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का साहस नहीं आएगा, और अच्छा व्यवहार करने का साहस कब आएगा?
जब तुम इनको देखने के लिए बैठोगे तो जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, आपको देखना ही पड़ेगा। कभी पेड़ के नीचे बैठ करके घंटों पेड़ को देखो, किसी पेड़ की पत्ती को लेकर के उस पत्ती को आराम से देखो, क्या है, कैसा है, कितने जीव भरे पड़े इसके अंदर, निगोदी जीव है, ये मर रहे, जी रहे, ये भी एक दिन इंसान थे, ये भी एक दिन पत्नी थे, ये भी एक दिन पति थे, इनका भी एक मकान था, इनका भी बच्चे थे, इनका भी सुख दुख व्यापार था। आप जाओ ना, उस जीवों के बारे में चिंतन में जाओ, रूह कांपने लग जाती है। जितने कुत्ते बिल्ली सुअर है उनके चिंतन में जाओ, उनका अतीत कैसा था ये चिंतन करो। इसी धरती पर उनका एक मकान था, दुकान था, उनकी भी बीबी थी, उनके भी बच्चे थे, वो भी भोग रहे थे, वो भी अय्याशी काट रहे थे, वो भी 4 टाइम भूख लगी तो खाना खा रहे थे, वो भी प्यास लगी तो पानी पी रहे थे, उनको भी गर्मी सहन नहीं हो रही थी, उनको भी ठंडी से बचने के लिए स्वेटर पहन रहे थे, वो भी अपने काम वासना को, अपनी तृष्णा को, अपने लोभ को, अपने अहंकार को पूरा करने इसी गली में उचक के चल रहे थे। वो भी जूते चप्पल पहनते थे, वो भी कपड़े की दुकान में 2-2 घंटे बैठते थे, वो भी सुनार की दुकान में 2-2 घंटे बैठते थे। ये जितने सुअर कुत्ता बिल्ली है ये भी तो जय काम कर रहे थे, तुम उचक करके गली में कर रहे हो। वो कहीं और थोड़ी से आए हैं, यही से तो गए हैं वहां, यही से तो गए ना वहां। और कहां से गए? कहाँ गए तुम्हारी मम्मी, कहाँ तुम्हारे गए पापा? ढूंढ लो, इन्हीं लोगों में, यही कहीं भीड़ में आसपास होंगे। समझ में आ रहा है? तुम्हारी माँ हो चाहे पिता हो, आसपास यही कहीं होंगे। समझ में आ रहा है? फोटो पर स्वर्गीय लिखने से कोई ऊपर नहीं दिखता, मम्मी ऊपर गई, कोई ऊपर ऊपर कचू नहीं है, इतना ही अगल बगल ढूंढ लो, कहीं मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? महावीर भगवान के जमाने में, चतुर्थ काल में, वो सामायिक में प्राण छोड़ दे, पानी 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 करके। कहाँ पैदा हुआ था वो? खुद के घर के कुएं के पीछे में मेंढक बन कर। तुम्हारी मम्मी भी कहीं दूर नहीं गई होगी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा भी कहीं दूर नहीं गए, इतना ही कहीं कुत्ता बिल्ली सुअर चिड़िया कौवा तोता तोतियाँ, हाँ, इधर उधर कहीं तुम्हारे अगल बगल में जो कुत्ता तुम्हारे आगे पीछे भागते ना, समझो ना ये बापू आ रहा हो नाना आ रहा हो, दादी, तो कौन आएगा तुम्हारे पीछे? कौन आएगा? तुम्हारे अपने आएंगे। वो मेंढक बनकर के भी उस महिला के पीछे भागता था कि नहीं भागता था? कुएं से जब भी वो पानी निकलने के लिए जाती थी, बार बार उसमें जाकर के फुदक के बैठ जाता था। तो समझ लेना, अगल बगल के जो कावरे वावरे होकर करके घूम रहे कुत्ते बिल्लियाँ, समझ लेना वो तुम्हारे पूर्वज ही है हाँ, फोटो पर लिख दिया, दिमाग में रख लिया स्वर्गीय है, स्वर्गीय है, कोई स्वर्गीय विर्गीय नहीं होता। ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए ये 12 भावनाओं का चिंतन हमें बहुत कुछ सिखाता है, समझने के लिए कहता है, और आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए ये साधना विधि होती है, आप इसको करिए। आज आपको जगत को देखना है, और क्या बोलना है पता है? मुझे यही बनना है। बोलो, एक लाइन बोलो जो मैंने बोल रहा हूं, मुझे यही बनना है। आज दिन भर आप इंसानों के चेहरे को कम देखोगे और जानवरों को ज़्यादा देखोगे। जानवरों में मक्खी भी है, मच्छर भी है, कुत्ता भी है, बैल भी है, भैंस भी है, पक्षी है। नहीं सामने से दिख रहा है तो मोबाइल चालू करके देख लो, नेशनल जियोग्राफी, सब दिख जाएंगे। और आपको ये देखते देखते क्या बोलना है? मुझे यही बनना है। बस इतना ही बोलना है आपको, नमोकार मंत्र नहीं बोलना। हाँ हाँ, मंत्र से तो सुधरेगा नहीं, हमने सब देख लिया, 40 साल तक मंत्री पढ़ रहे थे, सुधरे नहीं। अब आपको क्या बोलना है? मुझे जय बनना है। अगर मैं अविचल सागर जी की बात नहीं मानूंगा, जो भी जानवर सामने आएगा बस एक ही लाइन बोलना, मुझे जय बनना है। क्या बनना है? यही बनना। अब कुत्ता सामने, तुम बाहर चले गए, तुम्हारे सामने कुत्ता आ गया, गाय आ गया, सुअर आ गया, क्या बोलोगे? मुझे यही बनना है। ठेले वाला देख लो, क्या बोलोगे? यही बनना है। मच्छर आ गया, मक्खी आ गई, नाली के कीड़े हैं, संडास की टंकी के कीड़े हैं, वो देख लो और क्या सोचना? मुझे यही बनना है। अब मन पूछेगा, भाई तुम्हें काहे को ये बनना है? भाई भगवान की वाणी का जो पालन नहीं करेगा उसको वही बनना है। जहाँ से आए हैं वही जाना है, और कहाँ जाओगे? समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा अकल ठिकाने आ जाए तो आ जाए। हाँ, हम अपनी अकल ठिकाने के लिए जिम्मेदार है, आपकी अकल ठिकाने के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी अकल ठिकाने की जिम्मेदारी खुद ही ले लो। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मुझे हमेशा बैलेंस में, संतुलन में बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। इसलिए भगवान करे आप लोगों को भी ये संसार दिख जाए, ये संसार दिखना आ जाए,
तो शरीर को देखना और संसार को देखना बहुत ज़रूरी है। और श्वासोच्छ्वास जितना धीरे धीरे लोगे ये आपको संसार देखने में मदद करेगा और आपके अंदर थोड़ा बहुत विवेक जागृत करने के लिए भी वह मदद करेगा। तो काय वांग मनः कर्म योग। जब तक शरीर 3 चीज़ों से बना है, चलता है, अन्न, जल और वायु। इसमें से वायु का संचालन करना आपको आना चाहिए। अन्न का और पानी का तो आप करते ही हो, लेकिन वायु का आपको पता नहीं था। जीवन में हमेशा वायु भी बहुत अच्छे से लेना, जैसा हमने आपको आज सिखाया। गंभीर वायु लेना, आराम से वायु लेना, आराम से वायु छोड़ना। कोई बैठने की जरूरत नहीं। किचन में काम करते करते, टीवी देखते देखते, झाड़ू लगाते लगाते, बर्तन मांजते मांजते अपना काम चलने दो। प्रवचन सुन रहे, प्रवचन सुनते सुनते, कहीं भी बैठे किसी से बात कर रहे, बैठे बैठे याद आ गई, वही 2-3 स्ट्रोक मार लिए। जरूरी नहीं कि हर बार 15-15 मिनट करना है। 1 बार ले लो, 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, 4 बार छोड़ दो, चलेगा। फिर अपने काम पे लग जाओ। फिर याद आ गई, फिर कर लो। जब जब आपको याद आ गई, कुर्सी पे बैठ गए, बस चालू करो। आप 15 दिन के बाद मुझे आकर के खुद बोलोगे, महाराज जी मेरा स्वभाव बदल गया। मेरा पूरा विश्वास है मेरे जिनेंद्र भगवान पर, बताई हुई विद्या पर। आप प्रैक्टिकल करके देख लो। बस 15, 20, 25 बार आपको दिन में पलट पलट करके, कहीं भी खड़े उठते बैठते, गाड़ी पे बैठे चलते, कहीं भी कर लो, कोई कंडीशन नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षिता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।